इस्तकबाल नाजरीन, आपका आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सीबीएसई पेपर लीक मामले पर पूरे मुल्क में एक गहमा गहमी है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए कसूरवार कौन है। आज इसी पूरे मामले पर खबर खास में हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, सीबीएसई पेपर लीक पर मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां हो रही हैं। तलबा एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है, तो सियासतदां बयानबाजियों में मसरूफ हैं। वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर और सीबीएसई चीफ अनीता कारवाल को हटाने और पूरे मामले की अदालती जांच का मुतालबा किया जा रहा है। इस बीच जराए के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान सीबीएसई ने कर दिया है। 24 मार्च को माशियात और 26 मार्च को रियाजी यानी मैथ्स का पेपर होगा। उधर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद से पूछताछ की है। 10वीं और 12वीं के तलबा सरापा एहतजाज हैं। माशियात और रियाजी के इम्तिहान दोबारा कराए जाने को लेकर तलबा नाराज हैं। भला दूसरे की किए की सजा तलबा क्यों भुगते हैं? और जाहिर सी बात है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तलबा की तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरी लापरवाही की आला सतह की जांच कराने का मुतालबा किया है। तंजीम का कहना है कि लाखों तलबा जिन्होंने रात दिन मेहनत की वो सदमे में हैं। इनके मुताबिक चंद बदउनवान करप्ट और जमीर फरोश अफसरों ने कुछ पैसों के लिए तलबा के फ्यूचर के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया और तलबा के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे ड्रामे के लिए, ये पूरी जो बदनवानी हुई है, इसके लिए कसूरवार किसे गर्दाना जाए, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है बहुत गलत है। जब सीबीएसई को पता था कि सेम डे ही पेपर आ चुका है सभी के पास, तो उसी मॉर्निंग पेपर कैंसिल कर देते। तो वो बच्चे भी इस तरीके से रहते जिनके पास चीटिंग के पेपर थे या नहीं थे कि उनके साथ फेयर डिसीजन हुआ है। ये 2 दिन बाद जो उन्होंने किया है, जिससे बच्चे घबराए हुए हैं। या तो होंगे तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैम पेपर लीक सारे हुए हैं और 2 दिन पहले आए हैं सबके पास। हाँ मैम, मैथ्स का पेपर 10th का मेरे पास खुद 2 दिन पहले आया है, तो वही कह रहा हूँ, पेपर लीक सारे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई सा एक नहीं हुआ। ये तो एक सिस्टम की कमी है और ये हम देख सकते हैं कि सीबीएसई जैसी एक बॉडी जो कि पूरे देश भर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, एक ऐसी बॉडी में कितने करप्ट लोग बैठे हुए हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो बहुत शौक में बात ये है कि सब बहुत मेहनत करते, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते और फिर पता चलता है जो मेहनत नहीं कर रहे और वो फिर ऐसा चीट करके पास कर जाते हैं। और उसमें बहुत टेंशन है क्योंकि हम लोग इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, फिर आदमी सोचा कि इतना अच्छा से एग्ज़ाम गया, सब खुशी खुशी निकला, अब फिर से बोला गया कि री एग्ज़ाम होगा, तो ये बहुत दुख की बात है और हमें अभी घर जाके भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे तलबा जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इसके अलावा पटना से हमारे साथ राजेश राठौर जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बिहार कांग्रेस के, और इनके अलावा प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, आप साबिक प्रिंसिपल हैं पटना कॉलेज के, और मुंबई से हमारे साथ राजीव पांडे जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम पैनलिस्ट को और मेहमानों का बहुत इस्तकबाल अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। सबसे पहले शंकर आनंद, क्योंकि आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं और स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ पेपर लीक मामले को लेकर हुआ है, ये स्टूडेंट्स का क्या कुछ शंकर कहना है? देखिए, इस मामले पर जब से मामला निकल के आया है उस वक्त से मैं इस मामले पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आज जिस तरह से आज दिन भर आज की कार्रवाई रही है, वो आज काफ़ी बड़ी कार्रवाई थी। और खासकर कुछ इंस्टीट्यूट जहां से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुछ कोचिंग संस्थान चलाने वाले जो लोग हैं उनको उठाया और इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और कई तकरीबन 27 लोगों से इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक जो लापरवाही है, जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा में होना चाहिए, वो लापरवाही साफ तौर पर नज़र आती है। उसके चलते ये इतना बड़ा मामला निकल के
आया है। और ये मामला शिक्षा तंत्र में जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा निकल के आया है, ये हालांकि पहले भी होता रहा है। पिछले कुछ समय पहले एसएससी के दफ्तर के सामने, मुख्यालय के बाहर जिस तरह से वहाँ पे धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों तक चलता रहा, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते इतना बड़ा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ शिक्षण संस्थान के जो कोचिंग चलाने वाले जो लोग हैं, उससे इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। और इस मामले में एक बड़ी टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि कई डीसीपी हैं, एसीपी हैं, उसको मिलाकर के एक एसआईटी का गठन किया है, जो इस मामले की तफ्तीश करेगी कि आखिर किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया, किस तरह से वो प्रश्न पत्र जो हैं वो व्हाट्सएप पे लिखे हुए और कई जो पेरेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचा, कई स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचा। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। और इस मामले पे अब जांच का दायरा की अगर बात करें तो सीबीआई भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले एसएससी का जो मामला है, उस मामले में सीबीआई ने पी रजिस्टर्ड किया था। पी मतलब प्राथमिक जांच का मामला जो है वो रजिस्टर्ड किया है। और सीबीआई के सूत्रों के जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं कि असल कसूरवार कौन है। प्रोफेसर नवल किशोर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सीबीएसई के पेपर लीक हुए हैं और उसके बाद अब जो पूरा हंगामा है, इस पूरे मंजरनामे की अगर हम बात कर लें, इस पूरे ड्रामे की अगर हम बात कर लें, कैसे इसे आप देखते हैं? क्योंकि आपको इस फील्ड में काफ़ी तजुर्बा रहा है, एजुकेशन की फील्ड की अगर हम बात करें। नवल किशोर जी। हाँ, मैं इसको दो स्तर पर देखना चाहता हूं जी। एक जो तात्कालिक कारण है और दूसरा जो मौलिक कारण। तात्कालिक कारण है कि जो हमारी परीक्षा पद्धति है, जो हमारा सिस्टम है, जी, उसमें महत्वपूर्ण जगहों पर ऐसे लोग काबिज हैं जो करप्ट हैं, डाउटफुल इंटीग्रिटी के ही नहीं, उनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन ही में नहीं है, वो प्रूवन ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सबसे ऊंचा स्तर है वहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और बक स्टॉप्स एट दी एजुकेशन मिनिस्टर्स टेबल, उन तक बात जानी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उच्च स्तर पर इस जिम्मेदारी को लेने से लोग भाग रहे हैं। सीबीएसई के चेयरमैन को तत्काल बर्खास्त करने की जरूरत है, जिससे एक संदेश जाए आने वाले चेयरमैन को कि हम इसमें लैक्सिटी, लापरवाही नहीं बरत सकते। बिल्कुल। लेकिन जो मौलिक कारण है कि ये जो शिक्षा माफिया को हैंडओवर कर दिया गया है एजुकेशन हर स्तर पर, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिहार और देश के अन्य भागों में धड़ल्ले से चल रहे हैं जी। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। एजुकेशन पॉलिसी हम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं और हमने बाजार को सौंप दिया है शिक्षा व्यवस्था को। और ऐसा बाजार जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से पूरी तरह बचा हुआ है, वो रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं है। यानी प्रोफेसर नवल किशोर जी, यानी जो खराबी है, जो शुरुआत जो होती है, बुनियाद जो होती है, वो सिस्टम में ही खराबी है। बिल्कुल, मौलिक वही है, जड़ वही है जी। और जब उससे उपजता है जो पौधा, और तब जहर का पौधा, हम बिल्कुल तब इस तरह के हालात बनते हैं, तब इस तरह के हालात बनते हैं। बिल्कुल। राजीव पांडे पर काम करना चाहिए। जी, राजीव पांडे जी, आपने प्रोफेसर नवल किशोर को सुना, बहुत तजुर्बा है उन्हें एजुकेशन की फील्ड में, और उनका साफ साफ कहना है कि भाई जो जड़ है, जो बुनियाद है इन तमाम करप्शन की, इन तमाम चीजों की, वो सिस्टम है। सिस्टम ही फेल है आपका। राजीव पांडे। और मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ जी, कि स्थिति है कि जो सिस्टम है, जिस तरीके से बाहर के लोग आकर के जो एजुकेशन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग एजुकेशन सिस्टम में जो माफिया हैं, जो उन्होंने बिहार की बात की और जगहों पे भी है, कोटा में है, लेकिन विषय ये है कि जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है उसके खिलाफ जो एक्शन है, सीबीआई जांच चल रही है और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं,
मैं नवल किशोर जी से एकदम सहमत हूं कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, चाहे वो सीबीएसई के हेड हो या सीबीएसई के कोई और पदाधिकारी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जिस तरीके से और जो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर का मामला है। राजीव पांडे, नहीं देखिए, एजुकेशन, एक बात बताइए, एक बात आप बताइए अबू जी, एक बात आप समझ लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर तो सीबीएसई को चलाते नहीं है। सीबीएसई इज ए ऑटोनोमस बॉडी, सीबीएसई के एक चेयरमैन है, सीबीएसई की एक बॉडी है, वो बॉडी पूरा सब काम करती है। एजुकेशन मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप तो है नहीं। नो डाउट जो एजुकेशन मिनिस्टर के अंतर्गत ये सब आता है, लेकिन अगर कुछ लोग जिनका डाउटफुल इंटीग्रिटी है, एकदम नवल किशोर जी सही कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई होगी। अब जिस तरीके से सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाए हैं, अब इस सरकार जो भी कर सकती थी वो कर रही है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो 2 पेपर लीक हुआ है उनके री एग्जामिनेशन की बात चल रही है। जहां तक बात है कि सर्टेनली विद्यार्थियों को 2 बार तैयारी करके, और उनके लिए यह बहुत सुखद अनुभव नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब आदमी एग्जाम दे देता है, अब उनको फिर से उसी मोड में जाकर के तैयारी करके, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई की है वो दोबारा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने इस पेपर को खरीदा था, वो लोग परेशानी में आएंगे। तो अगर आप सरकार की तरफ से देखें तो मेरा यह मानना है कि सरकार ने सारे वो कदम उठाए हैं जो उन्होंने कहा कि जो तात्कालिक कारण है उस पर तो अटैक हुआ है। अब ये विषय है कि जो मौलिक कारण है, मौलिक कारण तो 2 साल में तो तैयार नहीं हुआ है, 3 साल में तो तैयार नहीं हुआ है। मौलिक कारण जो है, फिर आप शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे, पिछली सरकारों पर जाएंगे। यही राजीव पांडे अपनी गलती दूसरे के सर पर फोड़ते हैं, और शायद यही बड़ी कमी है। अब आप पीछे ले जाएंगे कि भाई कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, जनता दल के दौर में क्या हुआ, फलाना के दौर में क्या हुआ। भाई अपना सिस्टम अगर दूसरे के सर पे देखिए जी, नहीं, मैंने क्या कहा, अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं, मैं किसी दूसरे पर नहीं ले जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो घटना हुई है उस समय जो लोग उसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गई। मैंने कहा जो नवल किशोर जी ने मौलिक कारण उठाए हैं, उस मौलिक कारण के पीछे भी जाना पड़ेगा। ये जो माफियाओं का कंट्रोल है वो अभी तो इस एग्जाम में तो हुआ नहीं है। सही, मैं आपसे एकदम सहमत हूं, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। आप जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूं। बिल्कुल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये जो माफियाओं का कब्जा हुआ है, मुझे पता है जहां पटना से बता रहे नवल किशोर जी कि वहां किस प्रकार से एजुकेशन माफिया के कंट्रोल में है। सही, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, जब ये पता चला दोनों एग्जाम को रद्द किया गया, फ्रेश एग्जाम के डेट्स को उन्होंने पब्लिश किया और सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। राजेश राठौड़ जी, जिस तरह से राजीव पांडे कह रहे हैं कि भाई सरकार को इस पूरे मामले में जो करना था सरकार कर रही है, सरकार ने नई डेट्स दे दी हैं और फिर से इसके पेपर होंगे, कितने सहमत है कांग्रेस, या आप लोग कितने सहमत है इस कदम से? अबू साहब, राजीव पांडे जी ने कई सवालों में कई जवाब भी दिए हैं, कई जवाबों में अपने सवाल भी छोड़ दिए हैं। उन्होंने पहले कहा, अभी कहा है कि इस गलती के लिए या पेपर लीक के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, राजीव पांडे जी हैं। गजब हाल है। सरकार के गलतियों के कारण, सरकार के सिस्टम फेल होने के कारण, सरकार के अधिकारियों के नापाक इरादे के कारण, मैंने कहा मौलिक कारण के बारे में बात नहीं, आप नहीं, मौलिक कारण के बारे में मैंने बात की है। राजीव पांडे जी, मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। प्लीज आप मेरी बात को भी सुने। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। इसमें सारा देश के लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप ट्विस्ट मत करिए ना, सिस्टम जिम्मेदार हो सकता है, सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आप मेरे बारे में झूठ नहीं बोल सकते। मैंने मौलिक कारण की बात की। नहीं, मैंने मौलिक कारण की बात की। आपने कहा कि हम सब जिम्मेदार हैं, आप रिपीट कीजिए उस बात को। अब मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे, आप अबू साहब आप समझते हैं, सर एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं कि बच्चों मौलिक कारण के लिए 12वीं की तैयारी के लिए, आपके समझ की बात ऊपर की बात है, और 12वीं की तैयारी के लिए बच्चे को 8वीं वर्ग से ही तैयार किया जाता है। 4 साल और 2 साल के पढ़ाई की व्यर्थ व्यवस्था हो गई सरकार के कारण।
वह बच्चे कितने डिप्रेशन में होंगे। जो अच्छे मार्क्स लिख के आए होंगे उनका नंबर 1 और 2 नंबर से उनका भविष्य अधर में चला जाएगा। जो देश के टॉपर होने वाले बच्चे होंगे अब उनका भविष्य कहाँ जाएगा, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह बच्चा जो पढ़ लिख कर 100% नंबर लाते थे, कोई जरूरी नहीं है कि अब दोबारा वो परीक्षा दे तो उनको 100 में 100 मार्क्स आए। अब बहुत मुश्किल हो गया है। यह सरकार, भारत सरकार सभी क्षेत्रों में विफल है, ऐसा हम नहीं देश की जनता कहती है। बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, 10वीं और 12वीं के परीक्षा के पेपर लीक कर दिए जाते, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उद्योगपति देश से पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं, तब भी यह कह रहे हैं कि सरकार अपनी काम कर रही है। यही काम कर रही है क्या? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहती? क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों नहीं सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया जा रहा है? कोई नहीं बोलने, सभी आदमी चुप हो रहे हैं कि अधिकारी को नहीं, राजू पांडे इसका जवाब देंगे। राजू पांडे जवाब देंगे। राजू पांडे जवाब दे रहे हैं। सीबीआई का गठन किया गया है। देखिए इन्वेस्टिगेशन, सुनिए देखिए ऐसा है, ये कोई भाषण का मैदान है नहीं। आपने कहा सरकार एक्शन नहीं ले रही। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो सीबीआई इंक्वायरी नहीं करती। सीबीआई इंक्वायरी जिम्मेदारी नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात किया हूं। जिम्मेवार है, क्यों नहीं ले रहे हैं सरकार? जिनकी वजह से एक घटना हुई है, उनको खोजा जाएगा, भाषण नहीं देने आए लोग किताब पढ़ने थोड़ी आया है क्या? लालू यादव जी जैसे यहाँ अपनी बात रखने आया है और भाषण देने नहीं आया है। नहीं, हाँ तो नहीं, भाषण इसमें क्या कहा? डिबेट भाषण नहीं होता है। डिबेट करने आया, डिबेट कीजिए, भाषण मत बोलिए। आपको भाषण और डिबेट का अंतर मालूम नहीं है, मुझे पता है। मेरी बात सुन लीजिए। डिबेट नहीं, आप भाजपा से हैं तो आपको पता होगा ये पेपर लीक के मामले है कि इन्होंने नीरव मोदी के मामले को, किसान की आत्महत्या के मामले को, अगर सरकार ऑक्सीजन के जिम्मेदारी नहीं लेती, मालूम होगा आपको। अरे सुनिए तो 1 मिनट भाई। जिम्मेवारी, अरे नीरव मोदी और ललित मोदी सबको कांग्रेसी सोनिया गांधी ने पैसे लेके लोन दिए थे। आपको पता नहीं है? चिदंबरम के बेटे को जेल भेजा, लालू जेल गया, ये सब पैसे लेकर के लोगों को पैसे देते थे और इनके टाइम का लोन दिया हुआ है। मोदी सरकार के टाइम का लोन नहीं है। देखिए राजेश जी, राजू पांडे जी, अब डिबेट के बाहर जा रहे हैं। भाई स्टूडेंट के मुस्तकबिल का मामला है, स्टूडेंट के फ्यूचर का मामला। आप लोग थोड़ा सा शर्म कीजिए भाई, थोड़ा सा जाहिर सी बात है। राजू पांडे अब उसमें मत जाइए। देखिए राजेश जी, आप भी उसमें मत जाइए। स्टूडेंट के फ्यूचर की बात कीजिए। शंकर आनंद आपने कहा, राजू पांडे आएंगे। शंकर आनंद, आपने कहा कि भाई बिल्कुल जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई में जो लाखों स्टूडेंट का जो करियर है वो एक तरह से दांव पर लग गया है, मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है? क्या वाकई में ये एक साफ और शफाफ, मतलब बिल्कुल क्लियर एक तरह से ये जांच पड़ताल होगी? इसकी क्या कुछ गारंटी है शंकर? देखिए कानून तो जो काम है वो चलता ही रहेगा, लेकिन आपके सवाल से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं इसमें मामले में फंसता जा रहा है। और हर बार बात करें, चाहे कभी एसएससी की, कभी मैट्रिकुलेशन की, कभी इंटरमीडिएट की, तो कभी सर्विस के मामले पे, कभी रेलवे, कभी अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों पे प्रश्न पत्र का लीक होना और जिस तरह से उसमें फर्जीवाड़ा होता है, तो कहीं न कहीं इस मामले पर एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। और खासकर जो जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही अगर कहीं से होती है तो इस मामले पर एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के मामले हो ना सके। आज कई छात्रों से मेरी बातचीत हुई और वो छात्र, आज मैं कई छात्रों को रोते बिलखते भी देखा जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और वाकई में मेहनत से वो उन्होंने परीक्षा को दिया, लेकिन अब वो इस बात से उसको भी डर है कि अगली बार जब परीक्षा देंगे तो किस हाल में देंगे और किस तरह से देंगे, हो सकता है अगला प्रश्न पत्र क्या होगा नहीं होगा। तो ये छात्रों के अंदर भी डर है। और कुछ अगर बात करें एसएससी के छात्रों से, एसएससी के छात्र भी आज मिले, उनका कहना था कि हमारा तो नौकरी का बात है, नौकरी की सर्विस का मसला है। सही जाहिर सी बात है, करियर दांव पर लग गया, स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। प्रोफेसर नवल किशोर जी, दो सवाल आपसे। एक तो स्टूडेंट के करियर को लेकर जो इस तरह के
करप्शन या बदउनवानी जो इस तरह की होती है, पेपर लीक होना या नकल होना, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स का करियर है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है? और क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलात को लेकर कानून बनना चाहिए मुल्क में? नवल किशोर जी। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, इस देश का युवा देश का वर्तमान और भविष्य दोनों है, और अगर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई और परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई और मेरिट ध्वस्त हुआ जो हुआ है, तो इस देश के भविष्य पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा होगा। इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। यह सवाल कुछ विद्यार्थियों का सिर्फ नहीं है, यह पूरे कौम का सवाल है। और इसीलिए टाइम बाउंड, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्दी फैसला आना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि अब इसके आगे नहीं, अब ये बस बार बार घटनाएं घट रही हैं। अब बस बिल्कुल कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। इसको सरकार, जैसा प्रधानमंत्री ने भी एजुकेशन मिनिस्टर को कहा, लेकिन उनको एक्ट करना चाहिए। जनता एक्शन चाहती है। राजीव पांडे आखिरी कमेंट आपसे। राजीव पांडे, क्या आपकी सरकार एक्शन में नजर आएगी? सिर्फ कहनी नहीं, अब करनी की बारी है। राजीव पांडे, लाखों स्टूडेंट्स के करियर का मामला है। बिल्कुल। मैं अबू साहब, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं नवल किशोर जी से एकदम सहमत हूं कि ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और ये लास्ट होना चाहिए। इसमें जो भी खामियां हैं इसके खिलाफ सीबीएसई में भी जो लोग जिम्मेवार हैं और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप इस सरकार को देख रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है किसी भी विषय पर, और जिस प्रकार से तुरंत आनन फानन में दोनों विषय पर एक्शन लिया गया कि नए डेट को फिक्स किया गया, और सीबीआई नहीं राजीव पांडे जी, डेट्स तो आपने फिक्स कर दी, लेकिन जो नुकसान हुआ है ऐसे स्टूडेंट का, जो नवल किशोर जी बता रहे थे और राजेश राठौर भी बता रहे थे कि भाई जो लोग मेहनत करके गए, दिन रात की मेहनत की है, वो तो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जिनका पेपर जो 100%, 99% पेपर अच्छा करके आए थे, अब दोबारा से उनको पेपर देना, अगर उनका नुकसान होता है, इसकी भरपाई राजीव पांडे कौन करेगा? देखिए, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो उनको है, जो लोग तैयारी करके गए हैं वो फिर से लगेंगे, वो फिर से उनके साथ है कि दोबारा उसी प्रकार से एग्जाम दे। देखिए, इस प्रकार की जो घटना हुई है, कुछ चंद गद्दार की वजह से, चंद करप्ट लोगों की वजह से पूरे 10th और 12th के एक सब्जेक्ट का पेपर दोबारा हो रहा है। इसके लिए सरकार जो है, जो इसके खिलाफ है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और फिर से राजेश राठौर, राजीव पांडे के इस कमेंट पर आप भी आखिरी कमेंट दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। राजेश जी, मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसके नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त करें और सीबीएसई के बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त करें। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल का मामला है, लाखों तलबा का करियर और मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, और ऐसे में अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और जो लोग कसूरवार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, राजेश राठौर जी, राजीव पांडे जी और शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।